द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम डैनियल पिंक की किताब ड्राइव में उठाए गए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर चर्चा करेंगे कि असल में हमें काम करने की प्रेरणा मिलती कहाँ से है। हम सबने सुना है कि अच्छा काम करो तो अच्छा इनाम मिलेगा, पर क्या ये वाकई सच है? बिल्कुल। और आज बहस का मुद्दा यही है। क्या आज के दौर में जहां काम में रचनात्मकता और नई सोच की जरूरत है, पैसा जैसा बाहरी इनाम हमारी काबिलियत को कम कर देता है? हाँ, और मैं इसी बात पर जोर दूंगा कि असली प्रेरणा भीतर से आती है, स्वायत्तता, निपुणता और उद्देश्य से। और मेरा मानना है कि आंतरिक प्रेरणा बेशक जरूरी है, लेकिन हम शायद पैसे की भूमिका को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसे पूरी तरह खारिज करना एक बड़ी भूल होगी। देखिए, प्रेरणा का जो पुराना मॉडल है, मतलब इनाम और सजा वाला, वो 20वीं सदी के कारखानों के लिए तो ठीक था, जहां काम तय था और रचनात्मकता की कोई जरूरत थी ही नहीं। लेकिन आज ये मॉडल काम नहीं करता। पिंक अपनी किताब में एक प्रयोग का जिक्र करते हैं जिसे कैंडल प्रॉब्लम कहते हैं। जब लोगों को ये पहेली सुलझाने के लिए पैसे का इनाम दिया गया तो उन्होंने असल में ज्यादा समय लिया, मतलब इनाम ने उनकी सोच को सीमित कर दिया। इससे साफ है कि जब काम दिलचस्प हो तो असली प्रेरणा 3 चीजों से मिलती है: स्वायत्तता यानी अपने काम को अपने तरीके से करने की आजादी, निपुणता यानी किसी काम में बेहतर और बेहतर होते जाने की खुशी, और उद्देश्य यानी ये महसूस करना कि हमारे काम का कोई बड़ा मतलब है। मैं मानती हूँ कि उस प्रयोग के जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं, लेकिन क्या हम उससे गलत सबक तो नहीं ले रहे? देखिए, वो प्रयोग ये दिखाता है कि अगर तो वाले इनाम यानी अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, रचनात्मकता के दुश्मन हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि पैसा अपने आप में एक खराब प्रेरक है। पिंक खुद ये कहते हैं कि सबसे पहला कदम ये है कि लोगों को इतना पैसा दिया जाए कि पैसा चर्चा का मुद्दा ही ना रहे। ये एक बुनियादी जरूरत है। अगर किसी को लगता है कि उसे उसके काम का सही दाम नहीं मिल रहा, तो वो स्वायत्तता या उद्देश्य के बारे में कैसे सोच सकती है? आपकी बात में दम है, पर क्या हम पैसे की भूमिका को कुछ ज्यादा ही नहीं आंक रहे हैं? आप इसे बुनियादी जरूरत कह रही हैं, पर मैं इसे कुछ इस तरह देखता हूं कि यह एक ऐसी चीज है जिसकी कमी तो बहुत अखरती है, लेकिन इसका होना कोई खास प्रेरणा नहीं देता। जैसे दफ्तर में साफ सफाई अगर ना हो तो काम करना मुश्किल है, पर अगर हो तो कोई इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करने लगता। एक बार जब किसी को ठीक ठाक पैसे मिलने लगते हैं तो और ज्यादा पैसा बेहतर काम की गारंटी नहीं देता। गूगल का 20% समय वाला नियम याद है? हाँ, बिल्कुल। जीमेल और गूगल मैप जैसे बेहतरीन उत्पाद किसी बोनस के लालच में नहीं बने, बल्कि इसलिए बने क्योंकि कर्मचारियों को अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट पर काम करने की आजादी दी गई थी। यही तो स्वायत्तता की ताकत है। ये एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन पैसे को सिर्फ साफ सफाई जैसा मानना उसकी भूमिका को बहुत कम कर देता है। पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी नहीं करता, ये हमारे काम के मूल्य और सम्मान का प्रतीक भी है। जब किसी का वेतन बढ़ता है तो ये सिर्फ खरीदने की ताकत नहीं बढ़ती, ये इस बात की पहचान है कि कंपनी आपके कौशल और योगदान को महत्व देती है। ये निष्पक्षता का संकेत है। अगर किसी को लगे कि उसे कम पैसे मिल रहे हैं तो उसका उद्देश्य और काम करने का जज्बा अपने आप कम हो जाएगा, चाहे उसे कितनी भी आज़ादी क्यों न दे दी जाए। तो क्या ये सिर्फ स्वच्छता कारक है या उससे कहीं ज्यादा है? लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहरी सत्यापन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो रहे हैं? सच्ची निपुणता का आनंद तो अंदर से आता है, बाहर से नहीं। जैसे कोई संगीतकार किसी इनाम के लिए अभ्यास नहीं करता, बल्कि सुरों में डूबने और खुद को बेहतर बनाने की संतुष्टि के लिए करता है। जब कोई कलाकार या वैज्ञानिक सिर्फ पैसों के लिए काम करता है तो उसका काम अक्सर गहरा नहीं होता। सच्ची खोज तब होती है जब ध्यान प्रक्रिया पर हो, इनाम पर नहीं। अगर तो वाले इनाम हमारे दिमाग को संकरा कर देते हैं, हमें लीक से हटकर सोचने से रोकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आंतरिक संतुष्टि जरूरी नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बाहरी चीजों का भी महत्व है। ये सोचना अच्छा लगता है कि लोग सिर्फ उद्देश्य के लिए काम करें, लेकिन असलियत ये है कि लोग अपने हुनर और वक्त का उचित मुआवजा चाहते हैं। शायद बहस ये नहीं होनी चाहिए कि पैसा प्रेरक है या नहीं, बल्कि ये होनी चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। आधार वेतन इतना अच्छा हो कि पैसे की चिंता खत्म हो जाए,
और अच्छे काम की सराहना के लिए अप्रत्याशित बोनस दिए जा सकते हैं। ऐसे इनाम जो अगर तो की शर्त से न बंधे हों। आंतरिक प्रेरणा को बाहरी पुरस्कारों का दुश्मन मानना मुझे लगता है सही नहीं है। वे साथ साथ चल सकते हैं। तो आज की चर्चा से एक बात तो साफ है कि प्रेरणा का पुराना इनाम और सजा वाला मॉडल आज के रचनात्मक कामों के लिए नाकाफी है। जैसा कि किताब में दिए गए प्रयोग दिखाते हैं, बाहरी इनाम अक्सर हमारी सोच को सीमित कर देते हैं। असली और लंबे समय तक चलने वाली प्रेरणा के लिए हमें स्वायत्तता, निपुणता और उद्देश्य जैसे आंतरिक कारकों पर ही ध्यान देना होगा। और मैं कहूंगी कि आंतरिक प्रेरणा को शक्तिशाली मानना सही है, लेकिन बाहरी पुरस्कारों को पूरी तरह से नकारना भी ठीक नहीं। पैसा सिर्फ एक इनाम नहीं है, ये काम के मूल्य, निष्पक्षता और सम्मान का भी प्रतीक है। ये वो नींव है जिसके बिना उद्देश्य और स्वायत्तता जैसी ऊंची इमारतें खड़ी नहीं हो सकती। शायद सही सवाल ये नहीं है कि पैसा प्रेरक है या नहीं, बल्कि ये है कि हम आंतरिक और बाहरी प्रेरणा को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं। निश्चित रूप से यह चर्चा दिखाती है कि मानवीय प्रेरणा कितनी जटिल है, और इस विषय पर सोचने और समझने के लिए यकीनन और भी बहुत कुछ है।